तो दोस्तों आ गए हम लोग मंदिर घूमने और इसी मंदिर में जाना है और कोई बड़ा मंदिर है। चलते हैं, आपको बताते हैं कैसा मंदिर है। बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मैं आलोक कुमार आज आपको दिखा रहा हूँ लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। जो आपको सामने ये दिख रहा है, यह 1000 साल पुराना है। कहा जाता है कि यादव एक तपस्वी थे, महर्षि यादव एक तपस्वी थे जो तपस्या किए थे और उनको नरसिम्हा देव ने दर्शन दिए थे, जिसके वजह से यह मंदिर बना है। और देख सकते हैं कितना पुराना है, पूरा गोल्ड। और आप इसके अंदर बहुत ही गोल्ड की मूर्ति बनी हुई है। आप आइए घूमने, बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी पवित्र जगह पर जहाँ आस्था, इतिहास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये है यादाद्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर, जो हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। जब मैं इस मंदिर की ओर जा रहा था, तब रास्ते भर मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि आखिर इस मंदिर को इतना विशेष क्यों माना जाता है। जैसे जैसे मैं मंदिर के करीब पहुंचा, इसकी भव्यता देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। कहा जाता है कि प्राचीन समय में महर्षि यादव ने इसी पहाड़ी पर कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। तभी से यह स्थान भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। भगवान नरसिंह भगवान विष्णु का चौथा अवतार माने जाते हैं। मैं आया हूँ आज हैदराबाद में नरसिम्हा राम मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आपको दिखाएंगे कैसा व्यू है और कैसा नज़ारा है। आप देखिए, इधर पूरा व्यू है। यहाँ पे देख सकते हैं। आपको अगर घूमने आना होगा तो यहाँ से आ सकते हैं आप। और बहुत ही अच्छा दृश्य है। पूरी पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। ये तो आपको नीचे वाला व्यू दिखा रहे हैं, जो आपको ऊपर वाला व्यू दिखाएंगे हम, वो इधर है। आप देख सकते हैं, ऊपर हम लोग घूमेंगे तो आपको पता चलेगा। ये बहुत अच्छा मंदिर है, हैदराबाद में है। आप आइएगा हैदराबाद तो जरूर घूमिएगा यहाँ पर, क्योंकि सबसे बेस्ट मंदिर माना जाता है नरसिम्हा राम मंदिर को। आप देख सकते हैं, यहाँ तो बहुत ही अच्छा व्यू है। पहाड़ को काट कर बनाया गया है और इधर का भी लुक देखिए थोड़ा बहुत। पूरी पहाड़ है और सारी जगह पहाड़ है और यहाँ से बहुत ऊंचा पर ये पहाड़ को काट कर बनाया गया है मंदिर। उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु का वध किया था। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास की हमेशा जीत होती है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय चारों ओर भक्तों की भीड़, भगवान के जयकारे और भक्ति का वातावरण मन को एक अलग ही शांति देता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियां भूलकर भगवान के चरणों में श्रद्धा अर्पित करता है। यादाद्री मंदिर का वर्तमान स्वरूप बेहद भव्य है। हाल के वर्षों में इसका पुनर्निर्माण किया गया है और इसे दक्षिण भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में गिना जाता है। पत्थरों पर की गई नक्काशी और विशाल गोपुरम इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। जब मैं मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। हजारों लोग दर्शन के लिए आए थे, लेकिन फिर भी वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। कई श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर के आसपास का प्राकृतिक वातावरण भी बेहद सुंदर है। पहाड़ियों के बीच स्थित ये धाम आध्यात्मिकता और प्रकृति का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। इस यात्रा ने मुझे एक महत्वपूर्ण सीख दी। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, यदि हमारे भीतर विश्वास और धैर्य है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी हैदराबाद आने का अवसर मिले तो यादाद्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर के दर्शन अवश्य करें। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और प्रेरणा का जीवंत प्रतीक है। दोस्तों,
इस मंदिर की सबसे खास बात सिर्फ इसकी भव्यता नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले लाखों लोगों की आस्था है। हर व्यक्ति यहाँ अपनी अलग कहानी लेकर आता है। कोई नौकरी की कामना करता है, कोई अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना करता है, तो कोई सिर्फ भगवान का धन्यवाद करने आता है। जब मैं मंदिर परिसर में घूम रहा था, तब मैंने देखा कि अलग अलग राज्यों से आए लोग एक ही भाव के साथ भगवान के दर्शन कर रहे थे। भाषा अलग थी, पहनावा अलग था, लेकिन श्रद्धा सबकी एक जैसी थी। यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ धर्म सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ने का माध्यम भी है। मंदिर की दीवारों पर बनी अद्भुत नक्काशी हमें हमारे प्राचीन इतिहास की याद दिलाती है। हर पत्थर मानो कोई कहानी कह रहा हो। जब इन कलाकृतियों को देखते हैं तो महसूस होता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत और समर्पण से इन धरोहरों का निर्माण किया होगा। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपने लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं। पैसा, नौकरी, सफलता और पहचान, इन सब की तलाश में हम कभी कभी अपने मन की शांति खो देते हैं। लेकिन ऐसी पवित्र जगहों पर आने के बाद एहसास होता है कि असली खुशी केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि संतोष और विश्वास में भी छिपी होती है। जब मैं मंदिर की ऊंचाई से आसपास का दृश्य देख रहा था, तब मुझे लगा कि जीवन भी कुछ ऐसा ही है। नीचे से हर रास्ता कठिन दिखाई देता है, लेकिन जब हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो समझ आता है कि हर संघर्ष का एक उद्देश्य था। भगवान नरसिंह की कथा भी हमें यही सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, सत्य और विश्वास का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रहलाद ने कठिन से कठिन समय में भी भगवान पर अपना विश्वास नहीं खोया। अंत में जीत उसी की हुई। ये कहानी आज भी हमें साहस और धैर्य का संदेश देती है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। अगर आपके मन में कोई सपना है तो उसके लिए मेहनत करते रहिए। अगर कोई परेशानी है तो उसका सामना कीजिए, और अगर कभी मन कमजोर पड़े तो अपने भीतर के विश्वास को जगाइए। मेरी इस यात्रा ने मुझे यही सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास और उसका विश्वास है। यादाद्री की यह यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक अनुभव थी जिसने मुझे जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी। अगर आप भी कभी यहाँ आएं तो सिर्फ दर्शन ही न करें, कुछ पल शांति से बैठकर अपने जीवन के बारे में भी सोचें। हो सकता है आपको अपने कई सवालों के जवाब यहीं मिल जाएं। जय लक्ष्मी नरसिंह स्वामी, जय श्री हरि। दोस्तों, मंदिर की भव्यता तो बाहर से ही दिखाई देती है, लेकिन इसकी असली दिव्यता गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद महसूस होती है। जैसे ही मैं गर्भगृह की ओर बढ़ा, ऐसा लगा मानो दुनिया का शोर पीछे छूट गया हो। चारों तरफ भक्ति, शांति और एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। गर्भगृह की सुंदरता को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। ऐसा लगता है मानो धरती पर ही स्वर्ग का एक छोटा सा अंश उतर आया हो। पत्थरों की नक्काशी, दिव्य वातावरण और भगवान के चरणों में उमड़ती श्रद्धा मन को पूरी तरह भाव विभोर कर देती है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ जगहों की खूबसूरती कैमरे में नहीं, बल्कि दिल में कैद होती है। लाखों तस्वीरें और वीडियो भी उस अनुभव को पूरी तरह नहीं दिखा सकती जो यहाँ आकर महसूस होता है। जब भगवान लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के दर्शन हुए तो कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम गया। मन में केवल शांति थी, कृतज्ञता थी और एक अद्भुत सुकून था। अगर स्वर्ग कैसा होता है ये जानना हो तो शायद ऐसे ही किसी दिव्य स्थान पर आकर महसूस किया जा सकता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ एक ऐसी याद लेकर जाता है जो जीवन भर उसके दिल में बस जाती है। मैंने बहुत सी जगहें देखी हैं, बहुत से मंदिर देखे हैं, लेकिन इस गर्भगृह का अनुभव कुछ अलग ही था। कैमरा इसकी सुंदरता को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन वहां महसूस होने वाली ऊर्जा और शांति को कैद नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु बार बार यहाँ आते हैं। वे सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, बल्कि अपने मन को शांति देने, अपने विश्वास को मजबूत करने और भगवान के करीब महसूस करने आते हैं। जब मैं गर्भगृह से बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे मैं कुछ छोड़कर नहीं,
बल्कि बहुत कुछ लेकर जा रहा हूं। एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने की शक्ति। अगर आपको कभी यादाद्री आने का अवसर मिले तो सिर्फ मंदिर देखने मत आइए, कुछ पल गर्भगृह के पास शांत मन से बिताइए। हो सकता है आपको वह सुकून मिल जाए जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे हों। जय लक्ष्मी नरसिंह स्वामी, जय श्री हरि। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय लक्ष्मी नरसिंह